मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्ने इकराम माह मुबारक रमज़ान 15 माह मुबारक रमज़ान को जो कि विलादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन को तमाम मोमिनात को मेरी तरफ से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि पैगम्बर खुदा अली व बतूल के घर में पहली खुशी हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आई। तो दोस्तान गिरामी, इस दिन हमें चाहिए कि कसरत के साथ सूरत कौसर की तिलावत करनी चाहिए, अहल बैत अलैहिमुस्सलाम को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, क्योंकि ये हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सूरत कौसर की तफसीर है। तो इसलिए फरमाते हैं हमें चाहिए कि एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम 15 माह मुबारक रमज़ान 3 हिजरी को इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत होती है अली इब्न अबी तालिब के घर में। तो जनाब उम्मुल फज़ल कहती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि पैगम्बर खुदा के एक जिस्म का टुकड़ा गिर कर मेरी गोद में आ गया। मैं हैरान और परेशान थी। मैंने ये ख्वाब अपना पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो पैगम्बर खुदा ने फरमाया, परेशान ना हूँ, खालिक कायनात मेरी बेटी को एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम हसन मुज्तबा होगा। ये उस ख्वाब की ताबीर है। तो फरमाते हैं हमें चाहिए कि दस्तरखां इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम घर में लगाना चाहिए और जश्न करना चाहिए, क्योंकि खुशी का दिन है। तो घर में दस्तरखां भी लगाना चाहिए और खुशी भी करनी चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, जितने भी मोमिनीन ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर भी हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं पर भी हो, तो हमें चाहिए कि घर में छोटा सा प्रोग्राम करना चाहिए। सब्ज़ जो है ना कपड़ा बिछाना चाहिए, उसके ऊपर खाना वगैरह रखना चाहिए और जो है ना फल फ्रूट वगैरह रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, जितना हो सके। आप अफ्तारी तो करते हैं, अफ्तारी के टाइम आप ये कर लें तो अजीम सवाब खालिक कायनात आपको अता फरमाएगा। जब आप इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नाम से आप दस्तरखान लगाएंगे, खालिक कायनात इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपको पूरे साल का रिज़्क़ अता फरमाएगा। आप थोड़ा सा ही दस्तरखान क्यों ना हो, आप ज़रूर लगाएं। और दस्तरखान के ऊपर आप जो है ना ऐसा करें, कसरत के साथ दरूद की तिलावत करनी चाहिए। जब आप दस्तरखान बिछा लें, वहाँ पर फल फ्रूट वगैरह रख लें और खाना वगैरह आ जाए, तो आपने सबसे पहले 5 मरतबा दरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उसके बाद फरमाते हैं जब आप ये दरूद पढ़ लें तो 1 मरतबा सूरत अल-हम्द की तिलावत करें और 3 मरतबा सूरत कौसर की ज़रूर तिलावत करें, क्योंकि ये सूरत कौसर की तफसीर का नाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। और 3 मरतबा सूरत तौहीद की आप तिलावत करें। जब ये आप तिलावत कर लें तो आखिर में 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। तो आप जब ये पढ़ लें तो आप हदिया करें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को। देखें फिर आपके खालिक कायनात रिज़्क़ में कितना इजाफ़ा फरमाता है, आपके घर में कितना बरकतें नाज़िल होती हैं। जब आप ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को हदिया करेंगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कबूल भी फरमाएंगे। आप इसके साथ जो है ना आप जो है ना हदिया जब भेजें तो खुदा के वाजिबात भी अदा किया करें, नमाज वगैरह, रोज़े, ये सब चीज़ें जो है ना आप अदा करें, क्योंकि आपके ऊपर वाजिब हैं। और मासूमीन फरमाते हैं जो बंदा वाजिबात अपने अदा करता है तो हम भी उससे राज़ी होते हैं, खुदा भी उससे राज़ी होता है। तो दोस्तों गिरामी, आप ये देखें, मेरे मौला का अलकाब तो बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से एक लक़ब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। फरमाते हैं मेरे मौला का लक़ब जो है ना ज़की भी है और फरमाते हैं करीम भी है। मौला को करीम भी कहा जाता है, करीम इब्ने करीम यानी सखी। फरमाते हैं जो बगैर मांगे अता कर दे उसको इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो एक बंदा आया इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा कि वो मजदूरी कर रहे हैं। वो कहीं दूर के रहने वाला था, तो उसको भूख लगी हुई थी, कहा खाना चाहिए, मुझे भूख लगी हुई है। इमाम अलैहिस्सलाम के पास जौ की खुश्क रोटियां थी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको अता की। जब उसको अता की, वो कोशिश के बावजूद भी, खाने के बावजूद वो नहीं खा सका, इतना खुश्क रोटियां थी। कहा कि आप कैसे खाते हैं? मौला फरमाते हैं मेरी यही ग़िज़ा है, मैं इसी जौ की खुश्क रोटियों से गुजारा करता हूँ, यही खाता हूँ। अगर आपको ये रोटियां आप नहीं खा सकते तो आप चले जाएं मदीना के अंदर, वहाँ पर एक दस्तरखान बिछा हुआ है, वहाँ पर आपको
کھانے بہترین مل جائیں گے، مختلف اقسام کے کھانے بھی ملیں گے۔ وہاں پر ایک سخی رہتا ہے، کریم رہتا ہے، جس کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ چلے جائیں وہیں پر کھا لیں۔ جب وہ بندہ مدینے پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ دسترخوان لگا ہوا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، کھانا خود بھی کھاتا ہے، کچھ کھانا اٹھا کر شاپر میں بھی ڈالتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا، مولا نے پوچھا بتا یہیں پر بیٹھ کر تو تسلی سے کھا لے، اور تجھے اگر اپنے بچوں کے لیے کھانا چاہیے تو وہ جتنا چاہیے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو کہتا ہے مولا یہاں پر جو کھانا میں اٹھا لے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کر جا رہا، ایک مزدور ہے جو مزدوری کرتا ہے اور جو کی خشک روٹیاں کھاتا ہے۔ جب اس نے جو کی خشک روٹیوں کا کہا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے بابا ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے تو یہ کھانا لے کر جا رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اسی دسترخوان کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے، یہ دسترخوان بھی اسی کا ہے، میں اسی کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوں۔ تو آپ نے دسترخوان گھر میں بچانا ہے اور جشن کرنا ہے، بچوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو عیدی بھی دینی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے دن ہمیں یہ دسترخوان بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کے جو اعمال ہیں، شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، ان کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے صدقے تمام مومنین کو وسیع رزق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مہربانی کر کے یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔